बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। अब वह बूढ़ा हो चला था। वह किसी ईमानदार व्यक्ति को अपने राज्य का राजा बनाना चाहता था। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहने लगा, रक्षा मंत्री दरबार में एक सभा का आयोजन कराएं। जी महाराज, जैसा आपका आदेश, आज ही सभा का आयोजन कराता हूँ। सभा का आयोजन होता है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। राज्य को एक ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है जो सच्चा, ईमानदार और योग्य हो। लेकिन ऐसे गुणों को परखने के लिए एक परीक्षा आवश्यक है। महाराज, कोई सामान्य परीक्षा से ये गुण नहीं मापे जा सकते हैं। हाँ, ये प्रतियोगिता सामान्य नहीं होगी। राज्य के हर योग्य युवक को एक बीज दिया जाएगा। 1 वर्ष बाद वे सभी अपने उगाए हुए पौधे लेकर दरबार में आएंगे। जिसका पौधा सबसे सुंदर होगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। इस निर्णय के बाद सभा समाप्त हो जाती है तथा गांव में राजा बनने के लिए आवाज लगने लगती है। सुनो सुनो, महाराज वीरसेन का आदेश है। हर युवक को मिलेगा एक बीज। 1 वर्ष बाद जो सर्वश्रेष्ठ पौधा लाएगा, वही बनेगा अगला राजा। गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अगले दिन अर्जुन तथा गांव के युवा राजा बनने के लिए राजमहल से बीज लेकर आए। माँ, मुझे भी बीज मिला है। देखो, अगर मैं पौधा उगा सका तो मैं राजा बन सकता हूँ। बेटा, पौधा उगाना आसान नहीं, पर तू मेहनती है, सच्चा है, कोशिश कर। कुछ दिनों बाद अर्जुन गमले को देखता है, पर गमले से कुछ नहीं निकला। यह देखकर अर्जुन बहुत उदास होता है। माँ, सबके पौधे उग गए, पर मेरा नहीं उगा। मैं क्या करूँ? बेटा, तूने अपना कर्तव्य निभाया। बस कभी भी झूठ मत बोलना। धीरे धीरे 1 साल हो जाता है और पौधों की प्रदर्शनी का समय आ जाता है। सभी अपने अपने पौधे लेकर राज दरबार पहुँचते हैं। सभी युवक रंग बिरंगे पौधे लेकर खड़े होते हैं तथा अर्जुन अकेला गमले में मिट्टी लिए उदास खड़ा है। यह देखकर युवा कहने लगते हैं, अरे ऐसे देखो, खाली गमला लेकर राजा बनने आया है। लगता है बीज को उबाल कर खा गया होगा। मैंने कुछ नहीं बदला, वही बीज लगाया था जो राज दरबार से मिला था। राजा मंत्री के साथ प्रवेश करते हैं और सभी पौधों को देखते हैं। राजा पौधों को देखकर मन ही मन में मुस्कुराते हैं और अर्जुन के पास रुक जाते हैं। तुम्हारा पौधा कहाँ है, बालक? महाराज, मैंने आपके दिए बीज को ही लगाया था, पर उसमें कुछ उगा ही नहीं। राजा जाकर अपनी गद्दी पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं आज घोषणा करता हूं, अर्जुन ही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। महाराज, इसके पास तो पौधा भी नहीं है। ये कैसा न्याय है? मैंने तुम सभी को उबले हुए बीज दिए थे। उनमें से कोई भी अंकुरित नहीं हो सकता था। और फिर भी तुम्हारे पौधे कैसे उगे? क्योंकि तुम सबने बीज बदल दिए, झूठ बोले, धोखा दिया। लेकिन अर्जुन, इसने सच्चाई को चुना। राज्य को ऐसे ही नेता की आवश्यकता है जो कठिन समय में भी सच का साथ दे। अब से अर्जुन इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यही होगा भविष्य का राजा, सच्चा और निडर। अर्जुन सिंहासन की ओर बढ़ता है। सभी सम्मान से सिर झुकाते हैं और अर्जुन सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। सभा में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। झूठ क्षणिक सफलता दे सकता है, पर सच्चाई चिरस्थायी सम्मान देती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसी में हमारी जीत है।